तो हम सभी संभवी मुद्रा का वर्णन किया गया है, उसी को देख रहे थे। संभवी मुद्रा की क्या अवस्था होती है कि दृष्टि तो बाहर होती है, लेकिन ध्यान किधर होता है? भीतर होता है। बाहर हम सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ बाहर कर रहे हैं, लेकिन भीतर समावस्था है। संभवी क्या है? संभवी का अर्थ क्या होता है? समावस्था है, भीतर समता है, बाहर सारे काम कर रहे हैं। ये संभवी अवस्था है, संभवी मुद्रा की स्थिति। और बताया ये जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये सामान्य गणिका के समान है। केवल संभवी मुद्रा ही है जो कुलवधु के समान है। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, एकटक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते, जैसा बाहर देख रहे लेकिन बाहर नहीं देख। ये अवस्था एक है। जैसे अभी क्या होता है, ये जो आसक्ति खत्म हो जाना, संभवी मुद्रा मतलब क्या है? आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है, अब आसक्ति शून्य अवस्था है। बाहर रह रहे हैं, बाहर सब कुछ काम कर रहे हैं, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग उस अवस्था में नहीं है। हमारे किसी प्रिय को कुछ हो गया, या हमारी कोई प्रिय वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई, या कोई प्रिय स्थिति थी जो नहीं है, तो हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत अशांत होते हैं। लेकिन जो संभवी मुद्रा मतलब क्या है कि बाहर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर में तनिक भी हलचल नहीं हो रही है, बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं हो रही। तो आवाज ठीक है? रेखा जी हरिओम। संभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करती है। वह चिदानंद स्वरूप है। खिचड़ी मुद्रा को तो 10 मुद्राओं में रखा गया है, लेकिन संभवी को 10 मुद्राओं में नहीं रखा गया। संभवी मुद्रा को 10 मुद्राओं में नहीं रखा गया है। खिचड़ी को तो रखा गया है 10 मुद्राओं में। दृष्टि और अंतर ज्योति में लगाकर, दृष्टि को कहाँ लगाकर? अंतर ज्योति, मतलब उस अंतर में, उस अंदर में जो है, जो प्रकाश है, जो चेतना है, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर मन में पूर्व वर्णित योग कर्म का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। उन्मनी अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था।
समाधि की अवस्था प्राप्त होगी कैसे? दृष्टि को अंतर ज्योति में लगा। दृष्टि जो है अंदर में, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, इससे प्राप्त होती है वो समाधि की अवस्था। फिर आगे बताया, कोई आगम के जाल में फंसा है। आगम किसे कहते हैं, किसी को पता है आगम? तीन प्रमाण बताए गए प्रत्यक्ष अनुमान आगम। हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम प्रमाण क्या है? ये वेद है, ये उपनिषद है, गीता है, योग सूत्र है, धर्म ग्रंथ जितने हैं, आगम। तो कह रहे हैं कोई आगम के जाल में फंसा है, मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये गीता, ये उपनिषद, ये वेद ऐसा है, ऐसा है, हमारा धर्म ग्रंथ अच्छा है, तुम्हारा बेकार है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन करते कराते कुछ नहीं। सिर्फ क्या है, मेरा झंडा सबसे ऊंचा है। क्या आगम के जाल में फंसे हुए हुए लोग। निगम क्या है? कोई निगम के कोलाहल में उलझा हुआ, कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते। तर्क वितर्क, कभी भी धर्म शास्त्रों पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हाँ सही है, ठीक है, बता रहे हैं। जैसे ही तर्क वितर्क की बात आए तुरंत कह दो भाई ठीक है, आप ही महान है, आप ही जीते हम हारे, आप ही सही हम गलत। हाँ, धर्म ग्रंथों पर तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, होश पूर्वक होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति तो समझना ही नहीं चाहते, नहीं चाहते तो अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते। ये ऐसे लोग नहीं जान पाते हैं उसको, जिनके नेत्र आधे खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो, जिसने पिंगला की क्रियाओं को बंद कर लिया, निस्पंदन भाव से लीन कर लिया, ऐसा साधक जगत का उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण कारण है और पूर्ण दीप्यमान है। इससे अधिक क्या कहना। 42 नंबर, दिवान पूजये लिंगम, रात्रौ चैव न पूजये, सर्वदा पूजयेत् लिंगम, दिवा रात्रि निरोधतः। दिवा रात्रि निरोधतः। आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता। क्या बता रहे हैं कि पिंगला नाड़ी के क्रियाशील होने पर आत्मचिंतन नहीं होता, और इड़ा नाड़ी के भी क्रियाशील होने पर आत्मचिंतन, अध्यात्म चिंतन नहीं हो सकता है। इड़ा और पिंगला के क्रियाशील होने पर अध्यात्म चिंतन, आत्मचिंतन नहीं हो सकता है। तो फिर किसके क्रियाशील होने पर होगा? सुषुम्ना नाड़ी के क्रियाशील होने पर होगा। तो इड़ा पिंगला के निरुद्ध रहने पर कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। आत्मचिंतन हो सकता है कभी भी, कब?
जब प्राण इड़ा और पिंगला वाही ना हो, अर्थात मध्य मार्ग में हो सुषुम्ना में। अब खेचरी मुद्रा के बारे में बताते हैं। सभ्य दक्षिण नाभिस्थो मध्ये चरति मारुतः, तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशयः। खेचरी बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करती है। खेचरी क्या है? खेचरी, खे का मतलब क्या होता है? आकाश। चरी का मतलब विचरण कर, आकाश विचरण करना। खेचरी का मतलब क्या है? आकाश में विचरण करना। हरिओम। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? खेचरी बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करने लगती है। जो ये वही है, स्थिति वही है, बस यहाँ नाम दूसरा दे दिया खेचरी। सुषुम वो संभावी में भी वही था और यहाँ भी, कि जब वायु मध्य मार्ग में विचरण करने लगती है तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है। वहां पे खेचरी मुद्रा होती है, प्राण सुषुम्ना वाही हो गया। आगे कहते हैं, इड़ा पिंगलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत्, तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः। इड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान शून्य सुषुम्ना जब प्राण वायु को लीन करता, क्या कह रहे हैं? इड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान जब सुषुम्ना प्राण वायु को लीन करता है तब खेचरी मुद्रा होती है। यही सर्वथा सत्य है। खिचड़ी मुद्रा कोई ऐसी मुद्रा नहीं है कि जो है कल्पना करना है। खिचड़ी मुद्रा मतलब ये जो इड़ा पिंगला श्वास चल रही है, ये मध्य मार्ग हो जाए, एकदम बीच में चल रही सुषुम्ना वायु हो गई। न इड़ा न पिंगला, श्वास इड़ा पिंगला से नहीं आ जा रहा, सुषुम्ना से आ जा रहा। मतलब दोनों नासिका चलने लगी। कोई कहे सुषुम्ना कैसे चलता है, कैसे पता चले? दोनों नासिका समान गति से श्वास छोड़ रही है, श्वास ले रही है। हाँ? यही सत्य है। सूर्या चंद्रमा सूर्य मध्य निरालंबतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी। पुनः इस मुद्रा को, जिसका स्थान इड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना के व्योम चक्र में है, खेचरी कहते हैं। पुनः इस मुद्रा को, जिसका स्थान इड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है, व्योम चक्र में स्थित है, उसे खेचरी कहते हैं। तो ये जो मुद्रा है खेचरी मुद्रा कहाँ स्थित है? व्योम चक्र में स्थित है।
सोमदयत्रदुत्रोदिता धारा साक्षात् सा शिववल्लभा पूरयेत दिव्यां सुषुम्नां पश्चिमे मुखे। सोममंडल से श्रावित जो धारा गंगा, वह साक्षात शिव की प्रिया है। शिव की प्रिया किसको बोला गया है? उस धारा को बोला गया है जो सोममंडल से, चंद्रमंडल से निकलती है। वो शिव की प्रिया है। उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। तो ये प्रश्न आ सकता है कि शिव की प्रिया किसे बोला गया है? शांभवी को, खेचरी को, या उस धारा को, गंगा धारा को, या ऑप्शन में और कुछ डाल दिए। तो अब इसमें जिसको पता होगा तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे शांभवी मुद्रा शिव की प्रिया है। खेचरी, ये इसको कहा है ये शिव की प्रिया है। उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए, भरना चाहिए। 47 नंबर। तो 47 क्या है? पुरस्ता चैव पूर्येत निश्चितता खेचरी भवेत् अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा व्याउन्मनी संप्रजायते। कह रहे हैं जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी इस धारा के द्वारा भर जाती है, पूरित हो जाती है, तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास से उन्मनी अवस्था उत्पन्न होती है। उन्मनी संप्रजायते, इसके अभ्यास से, खेचरी के अभ्यास से उन्मनी अवस्था। अच्छा देखिए, मुद्रा के अंदर जो खेचरी मुद्रा बताया है, उसमें कुछ करने के लिए काटन, छालन, दोहन, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। नादानुसंधान में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ऐसे काम करने। अभ्यस्त अभ्यस्त खेचरी तावदयावत् स्याद् योग निद्रतः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। जब तक योग निद्रा प्राप्त न हो जाए, जब तक समाधि न प्राप्त हो जाए, तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। खेचरी मुद्रा का अभ्यास कब तक करना है? जब तक योग निद्रा, अर्थात वो समाधि, वो उन्मनी, वो मनोन्मनी, वो राजयोग की अवस्था न प्राप्त हो जाए, तब तक करते रहना है। योग निद्रा प्राप्त हो जाने पर काल कभी नहीं रहता वह। योग निद्रा जब प्राप्त हो जाती है तो वहाँ काल कभी नहीं रहता। निरालंबं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् सा बाह्याभ्यन्तरे व्योमिन् घटवतिष्ठति ध्रुवम्। निरालंबं मनः कृत्वा, चित्त को निरालंब करे, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करे। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। क्या कह रहे हैं? चित्त को निरालंब कहे, मतलब आलंबन रहित होना चाहिए। ये आलंबन क्या होता है? आलंबन
हम विषय, जैसे आप। हम्म। विषय, किसी विषय, कोई चीज, कोई वस्तु। तो आलम्बन हम जैसे कहते हैं ना, अब लोग कहते हैं कि क्या करो, चलो गायत्री मंत्र का जाप करो, मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ओम का जाप करो, राम का जाप करो, कृष्ण का जाप करो, ये करो वो करो। ये क्या है ये सब आलम्बन है। ये आलम्बन छूटने हैं। ये जैसे बच्चे को चलने के लिए लकड़ी का एक लड़िया बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं, उसको पकड़ा देते हैं ना। बच्चा जब चलना सीख जाता है तो गाड़ी छूट जाती है। ऐसे ही ये आलम्बन भी छूटते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म में कोई आलम्बन नहीं होता है, निरालंब हो जाता है। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रह जाता है। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान खाली, बाहर भी खाली, भीतर भी खाली। और वो घट जैसे समंदर में हो तो भीतर से भरा हुआ, बाहर से भरा हुआ, ऐसे हो जाता है मन, निरालंब हो जाता है। बाह्य वायुर्यथा लीनस्तथा मध्यो न संशय स्वस्थाने स्थिर तामेति पवनो मनसा सह। जैसे जैसे बाह्य श्वास क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता जाता है। तब निसंदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे जैसे बाह्य श्वास क्षीण मंद होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता जाता है। अंदर का प्राण लीन होता जाता है। बाह्य श्वास क्षीण हुआ, आंतरिक प्राण लीन हुआ। क्या कह रहे हैं? जैसे उदाहरण है, जैसे प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार जाता है, वैसे ही बाहर का प्राण जब क्षीण होगा, बाहर का प्राण जब शांत होगा, तब आंतरिक प्राण लीन होगा। और ये लीन लय ही सब में बड़ा, सबसे बड़ा क्या बताया, लीन होना, लय होना। तब निसंदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। 54 नंबर। तो देखिए प्राण का क्या रोल है हमारे जीवन में, प्राण का रोल क्या क्या है, कितना है, बहुत बताया गया। छठे अध्याय में 51 नंबर। एवं अभ्यास मानस मानस्य वायुर्मार्गे दिवानिशम् अभ्यास अज्जीर्यते वायुर्मनस्त्रैव लीयते। जिस प्रकार दिन और रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक के अभ्यास के फलस्वरूप प्राण तथा साथ ही मन भी वही लीन हो जाता है। कह रहे हैं इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले, जो दिन रात अभ्यास करते हैं, दिन रात मतलब निरंतर, जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, साधक क्या होगा, प्राण तथा मन वही लीन हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। प्राण और मन चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, दोनों मिल जाते हैं वहीं पर। और मिलने के बाद आगे वही अवस्था है, अमृतय प्लावय देहमापादतलमस्तकम् सिद्ध्येदेव महाकायो महाबल पराक्रमः। सिर से पैर
तक संपूर्ण शरीर को सोमश्राव से भर देना चाहिए। हमारा जो ये शरीर है, कह रहे हैं इसमें उस अमृत को भर देना चाहिए, रोम रोम में वो भर जाना चाहिए। इससे योगी दिव्य शरीर वाला, महाबलशाली, पराक्रम वाला हो जाता है। शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्तिं मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारये परमं पदम। कुंडलिनी में मन को स्थिर करें और मन में कुंडलिनी को स्थिर करें और मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। परम पद दृष्टा रूप से देखकर उस परम पद का चिंतन करना चाहिए। ख मध्ये कुरु चात्मानम् आत्म मध्ये च खं कुरु सर्वं च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में करे। इस प्रकार सबको आकाश में करके संकल्प रहे, किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभ इवाम्बरे अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुंभ इवार्णवे। खाली घट जैसे आकाश में होता है, वैसे ही अंदर से शून्य हो जाए, बाहर से भी शून्य हो जाए। जैसे भरा हुआ घट समुद्र के भीतर रहता है, अंदर से भी पूर्ण हो जाए, बाहर से भी पूर्ण हो जाए। बाह्य चिंता न कर्तव्य तथैवांतर चिंतनम सर्व चिंतां परित्यज्य न किंचिदपि चिंतयेत्। साधक को संसार के बाह्य एवं आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। इन विषयों से संबंधित सभी चिंतन को छोड़कर किसी भी विषय में ना लगा। क्या है? विषय चिंतन तनिक भी नहीं होना चाहिए। साधक को विषयों से ऊपर उठना है। अभी अध्यात्म के नाम पे कल्पना ही चलती है। ये कल्पना करो, वो कल्पना करो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। संकल्प मात्र कलनैव जगत् समग्रमम् संकल्प मात्र कलनैव मनोविलासः संकल्पमात्रमतिमुत्त सृज निर्विकल्प माश्रित्य निश्चयं वाप्नुहि राम शान्तिम्। हे राम, सारा संसार मन की ही रचना है। सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा अलग कर निर्विकल्प की स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करे। तो ये मन का ही सारा खेल है। ये जो जगत है मन का ही है। मन के निरोध के साथ ये जगत का भी निरोध हो जाता है। कर्पूर मनले यद्वत् सैन्धवं सलिले तथा तथा संधीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते। अग्नि में कपूर, जल में नमक। कह रहे जैसे अग्नि में कपूर, जल में नमक, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन उसी तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे अग्नि में कपूर मिलता है, जल में नमक मिलता है, ब्रह्म में संलग्न मन उसी तत्व में वैसे ही लीन हो जाता है। ज्ञेयं सर्वप्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः।
जो कुछ भी जाना जाता है वह सभी ज्ञान की वस्तु है। ज्ञान ही मन कहलाता है। शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ भी नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् सच्चराचरं मनसो ह्युमनीभावात् द्वैतं नैवोपलभ्यते। यह संपूर्ण चर अचर जगत, दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। जब मन उन्मनी भाव प्राप्त कर लेगा तो किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रह जाता, किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रह जाता है। यह द्वैत भाव मन से उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेने पर ही संभव। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताएं। बड़े महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे शुद्ध योग की बात लिखी गई। हाँ आशीष जी बताइए, अशोक जी। ये चैप्टर 4 में सर ये कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? अब ये रेड नहीं करते हैं सर, पहले करते थे तो उसमें हाँ, रहता था ये ये। रेड तो नहीं किए हैं, बिल्कुल मैंने तो ये नहीं कर किया दीजिए। है। देख, हाँ देखते हैं, तो वो दिमाग में कर बैठता देंगे। जाता है सर, यही है इस तरह का, इसमें ध्यान देना है। हाँ हाँ, कर देते हैं। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न? निरालंब एक बार बता दीजिए सर, ये निरालंब क्या होता है? निरालंब मतलब कि कोई आलंबन नहीं है। चित्त को शांत करने का अब कोई आलंबन नहीं है। अभी जैसे शुरू में बताया ना, प्राण, प्राण भी एक आलंबन है। प्राण भी आलंबन है, बस ये है कि अपने भीतर का आलंबन है। और जैसे लोग आलंबन लेते हैं बाहर, क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब क्या है, यही सब है आलंबन। बिना किसी माध्यम के हमने अपने मन को शांत कर लिया, बिना किसी माध्यम के मन निर्मल हो रहा, वो है आलंबन रहित अवस्था, निरालंब अवस्था। समाधि, एकाग्र चित्त बिल्कुल शांत है, जैसे तालाब का पानी शांत होता है, तनिक भी हलचल नहीं है, आलंबन रहित है, निरालंब है। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह में 6 बजे श्रीमद् भगवत गीता के साथ। हरिओम।